नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविर को बताया राजनीतिक शिगुफा। रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने युवाओं को किया संबोधित। 71,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। जीएसटी फर्मों में नियमों के लिए जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मथुरा दास माथुर अस्पताल में वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविरों को राजनीतिक शिगुफा बताया। उन्होंने कहा कि जनता की जेब से निकाला हुआ पैसा उन्हें देकर राहत शिविरों के नाम पर ठगने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। मंगलवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि वर्तमान की राजस्थान सरकार भ्रष्टतम सरकार है। महंगाई राहत कैंप से संबंधित सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह केवल राजनीतिक शिगुफा मात्र है। क्या इन महंगाई राहत शिविरों में लोगों को पहली राहत प्रदान की जा रही है या देने की घोषणा की जा रही है? 12वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी 50 से 100 यूनिट बिजली मुफ्त का बदलाव प्रोग्राम में कर सकता है, तो गर्मी में लाखों लोगों को लाइन में खड़ा करके उनको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपये प्रति लीटर डीजल महंगा है। सरकार के लग रहे हैं 4 करोड़ से अधिक के कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। क्या समझ रहे हैं इन सब चीज़ों? देखिए, केवल राजनीतिक शगुफा मात्र है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, राहत शिविर में पहली राहत उन लोगों को प्रदान की जा रही है या कि को देने की घोषणा की जा रही है जिनको बिजली का बिल 50 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक मुफ्त हो? 50 यूनिट तक करने के लिए आपको किसी राहत शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। 100 यूनिट करने के लिए राहत शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल कंप्यूटर के प्रोग्राम में एक बदलाव शायद 12वीं क्लास का एक जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर सकता था कि एक बदलाव उस प्रोग्राम में करता और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त हो सकती थी। गर्मी में लोगों को ला करके लाइन में खड़ा करके उसको रोज की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए समय जाया करने की भी आवश्यकता नहीं थी। 2000 यूनिट किसानों को देनी है। अव्वल तो जिनको देना था किसानों की सूची आपके पास में, सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम में 2000 यूनिट तक का फ्री किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो घोषणा की थी और जो डिलीवर कर रहे थे कि 850 रुपये प्रति किसान कनेक्शन के हम सब्सिडी देंगे, जो मिल रही थी 5 साल में उसका आंकड़ा लगभग 50,000 रुपये होता है। 2 साल से ज़्यादा समय तक सरकार ने उसको बंद किया, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रखा। 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपये अपनी जेब में बचाए। अब कृषि कनेक्शन के नाम पर किसान को आप 2000 यूनिट फ्री देंगे, ऐसी घोषणा कर रहे हैं। अगर आपको 2000 यूनिट फ्री देना था तो मार्च में बजट पारित होने के साथ ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिया जा सकता था। अभी आप राहत शिविर में उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुलाई में सूची बनाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सामान्यतः किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है, बरसात से खेती होती है। अगर तनिक भी आवश्यकता पड़ेगी, और मैं ये मान भी लूँ कि 2000 यूनिट इन पूरे चल है चुनाव तक के समय में एक किसान को 2000 यूनिट या 4000 यूनिट फ्री भी मिलेगी, तो एक किसान के खाते में 2.5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर रेट की दृष्टि से 4000 यूनिट का 10,000 रुपये उसकी जेब में जो है उसको बचत होगी। 20,000 रुपये उसके हिस्से के आप निकाल करके अपनी जेब में रख चुके हो और 10,000 उसमें से निकाल करके किसान को वापस दे करके किसान पर एहसान जताने के लिए उसको पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। हम जो है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे 450 रुपये और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे घोषणा की। 1150 रुपये में गैस की रिफिल मिलती है। उज्ज्वला कनेक्शन धारक को 200 रुपये भारत सरकार पहले से सब्सिडी दे रही है। 950 में 450 रुपये आप सब्सिडी देंगे, आपका स्वागत था। आप पहले दिन से बैंक को एक मैंडेट दे सकते थे। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से 200 रुपये सब्सिडी दी थी, तब कोई राहत शिविर के आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वो 500 रुपये एक मैंडेट से बैंक को मैंडेट दे करके उनको उनके बैंक में क्रेडिट किए जा सकते थे, कहीं राहत शिविर की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा पक्ष ये है, देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल जो है वो राजस्थान में बिक रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों के तुलना में 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपये प्रति लीटर डीजल हमारे यहाँ महंगा है, हम सब जानते हैं। आज आप भी अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते होंगे, डीजल भराते होंगे। हर टैंक रिफिल के समय में
10 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। जब आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लीटर पे कर रहे हो और राजस्थान में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है, 45 करोड़ लीटर मंथली डीजल बिकता है, 60 करोड़ लीटर का ये जो है, और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं, चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। 60 करोड़ लीटर की सेल पर सरकार 10 रुपये लीटर के हिसाब से 600 करोड़ रुपया प्रति माह राजस्थान की जनता की जेब से लूटने का काम कर रही है। 4 साल से निरंतर कर रही है। 50 महीने में उन्होंने जितना लूटा है वो लगभग 30,000 करोड़ होता है। कुल 27,000 करोड़ रुपए इस तरह से अपनी जेब में सरकार ने डाला है। और गैस में सब्सिडी के नाम पर 500 रुपये सिलेंडर, 5,77,600 उज्ज्वला कनेक्शन धारक राजस्थान में है। आप 500 रुपये के हिसाब से अगर प्रति माह भी सिलेंडर में सब्सिडी देते हैं तो 25 करोड़ सब्सिडी होती है एक महीने। अगर आपको देना ही था तो पहले महीने से, जैसा मैंने कहा, देने की आवश्यकता थी। अब आप जून में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, जुलाई में देना शुरू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने देंगे। हिंदुस्तान में एवरेज अगर निकाल करके देखें, पूरे हिंदुस्तान में सिलेंडर का ऑफटेक सामान्य परिवार में 2 महीने में एक बार होता है। अगर इन 5,77,000 लोगों को 4 महीने भी अगर एक सिलेंडर लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो लगभग 10,000 रिफिल देंगे। कुल मिला के 10,000 रिफिल पर आप जो है 45-50 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ का सब्सिडी दोगे। 27,000 करोड़ जनता की जेब से निकाल करके 100 करोड़ जनता को दे करके आप राहत का ढोंग करना चाहते हैं। इस तरह से राहत शिविरों के नाम पर जनता को आहत पहुंचाना। देखिए, मोदी जी ने 9 करोड़ लोगों को पीने। केंद्र सरकार के रोजगार मेलों की 5वीं श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उनसे युवाओं में आक्रोश है, जबकि केंद्र सरकार भी अपनी विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का विशेष अभियान चला रही है, लेकिन यह काम पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्धता के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है। केंद्र सरकार के 30 लाख पदों में से 10 लाख वैकेंट है। इसे भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज देश में हर महीने 75,000 से 1 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से सरकारी सेवाओं में रोजगार दिया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। इसमें पूरे देश में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह, पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। लेकिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समय, जब जहां एक तरफ देश में स्वरोजगारियों को बढ़ाने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके हैंड होल्डिंग कर रही और करोड़ों लोगों को उस दिशा में रोजगार और रोजगार प्रदान करते हुए स्वरोजगारी बनाने की दिशा में सरकार ने काम किया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर का निवेश भारत में आकर के भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की, जैसा आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि जहां देश में करोड़ों रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हर महीने आयात होते थे, वहाँ आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा निर्माता और निर्यातक देश बना है। इसी तरह से जो कटिंग एज इंडस्ट्रीज़ हैं, कटिंग एज सेक्टर्स हैं, उन सब सेक्टर्स में भी भारत में विदेश की ऐसी सारी प्रमुख कंपनियों का निवेश होना भारत में नए रोजगारों के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा करता है। इसी के साथ साथ में सरकार के नौकरियों में भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में उपलब्ध पदों पर भर्ती प्रक्रिया को सुगम बना करके, भर्ती प्रक्रिया को सरल बना करके और समयबद्ध तरीके से भर्ती पर प्रक्रिया पारदर्शी रूप में हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष बल रहा है। और लगभग हर महीने, आज 5 महीने से लगातार प्रत्येक महीने हम देश भर में 70 से 75 हज़ार लोगों को इस तरह से रोजगार प्रदान करा पा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों को आज रोजगार का नियुक्ति पत्र देश भर में मिला है या इससे पहले भी इन 4 अवसरों पर मिला होगा, ये उनके लिए एक अत्यंत ही अविस्मरणीय अवसर उनके जीवन में होगा कि एक व्यक्ति को जब रोजगार मिल रहा है उस दिन देश का प्रधानमंत्री उनको खुद संबोधित करके उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। केवल रोजगार देना तक ही नहीं, जिन लोगों को देश में रोजगार मिला है, सरकार की नौकरी का अवसर मिला है, नौकरी के समय में और नौकरी के बाद में भी उनकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि हो सके, इस दृष्टिकोण से मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है।
ताकि हम निरंतर अपने लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करके उसको बढ़ा करके इस महत्वपूर्ण कालखंड में, जब देश आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहा है, 75 साल से लेकर के 100 साल पूरे करने के बीच की ये यात्रा हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में कर रहे हैं, उस समय में हमारे युवकों को जो ये अवसर मिला है, ये उनके जीवन में एक अत्यंत यशस्वी काल होगा और ये निश्चित। जीएसटी में फर्जी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर 16 मई से 15 जुलाई तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान की जानकारी देने के लिए जोधपुर के कचहरी परिसर कर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि विशेष अभियान के तहत बोगस फर्मों, बोगस इनवॉइस बनाने वालों व जीएसटी में नियमों के विरुद्ध व्यापार संचालित करने वाले व्यापारियों का भौतिक सत्यापन कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर जोन में 91,000 डीलर है, जिनमें कुल 1% से भी कम करीब 150 डीलर संदेह के घेरे में है, जिनमें बोगस फर्म व बोगस इनवॉइस बनाकर राजस्व के कर में चोरी की जा रही है। उनका भौतिक सत्यापन कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज जिसमें यह बताया जा रहा है कि सभी जीएसटी फर्मों का भौतिक सत्यापन कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी का खंडन करते हुए जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि यह पूर्ण रूप से असत्य है। इससे व्यापारियों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केवल जो फेक सप्लायर्स है उनके खिलाफ ये न कि सभी व्यापारियों के विरुद्ध है। सभी व्यापारियों को विभाग पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। केवल उनके व्यापार में बाधा बनने वाले और जनता से गलत तरीके से टैक्स वसूल करके और राजकोष में जमा नहीं कराने वाले व्यापारियों के खिलाफ ही अभियान छेड़ा गया है। और इस अभियान के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1% से बहुत कम, मेरे यहाँ पर जोधपुर जोन में 91,000 डीलर है। उन 91,000 डीलर में से 150 से भी कम डीलर्स के खिलाफ हम प्राइमा फेसी संदिग्ध होने के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन केसेस में भी हम उनके बिजनेस प्रीमाइसेस की जांच करके ये पता लगाते हैं कि वास्तव में वो बिजनेस वहाँ पर संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कोई वास्तव में संचालित कर रहा है और सही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। केवल जो बोगस है, फर्जी है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और केवल उनको आईटीसी पास ऑन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया है और राज्य सरकार को वो टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की गतिविधि हम पूरे साल में चलाते हैं। हर महीने हमको औसतन 10 से अधिक इस तरह के व्यापारी मिलते हैं जिनका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं और ये अभियान भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। तो कोई भी व्यापारी जो अभी बिजनेस कर रहा है वो इस तरह के संदेह जो कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा आया कि विभाग हर कोई दुकान की जांच करेगा, ऐसा कोई मंतव्य न विभाग का है न ही हम ऐसा करने जा रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जोधपुर नगर निगम उत्तर द्वारा घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण प्रभारी राजेश बारासा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नगर निगम उत्तर के अतिक्रमण वाले विभिन्न क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसके तहत पिछले 2 दिनों से लगातार कार्यवाही जारी है। इस दौरान दुकानों के बाहर व हाट ठेलों द्वारा किए गए अतिक्रमियों को पहले हिदायत दी जाती है। इसके बाद भी नहीं मानने पर उनका सामान जब्त किया जा रहा है। बारासा ने बताया कि मंगलवार को बदवासिया से कबीर नगर तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिसमें कई दुकानों के बाहर अतिक्रमण के तहत सामान को जब्त किया गया एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिला। न्यायालय के आदेश अनुसार और श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार जगह जगह जहाँ हाईकोर्ट ने चिन्हित किया अतिक्रमण, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 1.5 महीने का चार्ट निकाला है सर ने, कैलेंडर निकाला है। तो उसके अनुसार जो भी रोड पे अनाधिकृत बैठे हैं, ठेले हैं, दुकानदार है, तो उनको पहले हिदायत दी जा रही है। हिदायत से ये नहीं मानते हैं तो उसके सामान भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार 2 दिन से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई आगे जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाएं इन दिनों ठीक नजर नहीं आ रही है। मथुरादास माथुर अस्पताल में आए दिन ठेका कर्मियों की हड़ताल होना आम बात हो गई है। कभी कंप्यूटर कर्मी तो कभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बहुत ही अल्प वेतन पर ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है और वह वेतन भी समय पर नहीं मिलता है, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल के चलते जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर भी अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों व परिजनों का समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है।
सोमवार से वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल आज अस्पताल प्रशासन द्वारा बीच बचाव कर वेतन दिलवाने की कार्यवाही करने के बाद समाप्त हुई। मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव में मंगलवार को हनुमान सिंह खांगटा चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। गौरतलब है कि सोमवार को जोधपुर के पावटा में स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन मतदान केंद्र में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए। सोमवार को बड़ी संख्या में जोधपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जालोर, नागौर, पोखरण सहित विभिन्न जिलों के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे थे। मंगलवार को आने वाले चुनावी नतीजों में हनुमान सिंह खांगटा भारी मतों से अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। खांगटा ने बताया कि मारवाड़ राजपूत सभा के सदस्यों ने लगातार चौथी बार मुझे अपना आशीर्वाद देकर और प्यार देकर विजयी बनाया है, जिसके चलते मेरी भी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई है। खांगटा ने बताया कि वह जनता के विश्वास पर खरे उतरते हुए पूरे जोश और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जी सर, बताएं। आज मारवाड़ राजपूत सभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके अंदर मैं सबसे पहले पूरे मारवाड़ के मतदाताओं का और समाज के प्रबुद्धजनों का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने जिस तरीके से प्रेम, स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया। ये मेरा चौथा चुनाव था और रेगुलर दिनों दिन, जैसे पहले चुनाव, दूसरे चुनाव में और बढ़कर तीसरे चुनाव में निर्विरोध, और इस चुनाव में निर्विरोध होने की स्थिति थी, परंतु चुनाव हो गए। परंतु चुनाव के अंदर समाज ने पूरे जोश खरोश के साथ में 90% एक तरफा पोलिंग करके मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, मैं आपके माध्यम से समाज को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरे और मेरी पूरी टीम के साथ जो भरोसा और विश्वास किया, उस भरोसा और विश्वास के ऊपर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और समाज हित के जो भी मुद्दे होंगे उसको पूरा जोर खरोश से उठाएंगे और समाज हित में मेरी पूरी टीम के साथ में हम मिलकर और समाज के सभी प्रबुद्धजनों का और युवाओं का साथ लेकर आगे काम करेंगे। धन्यवाद। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनीता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर।
अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 13वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को जोधपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा की अगवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने भैरव सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक बिरले व्यक्तित्व का धनी बताया और उन्हें भारतीय राजनीति का दक्ष व परिपक्व राजनेता बताते हुए उनको राजस्थान विकास की नींव का प्रणोता बताया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह कछवाहा, महापौर वनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्डा, वरिष्ठ नेता राजेंद्र बोराना, अतुल बंसाली आदि मौजूद रहे। राजनीति में भाजपा के नाम से प्रसिद्ध और जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु कहा गया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्रद्धेय श्री भैरव सिंह जी शेखावत की आज 13वीं पुण्यतिथि है और मैं इस अवसर पर जोधपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह की सिद्धांत और शुचिता की राजनीति भैरव सिंह जी शेखावत ने की है, आज जिसकी कमी हमें बार बार खलती है, मैं समझता हूँ आज हम यहाँ से इसी बात का प्रण और लेके जावे कि जो सिद्धांत और शुचिता की राजनीति आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने करी, वही राजनीति हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा करी और वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान प्रदेश संयुक्त सचिव व फायर संघ अध्यक्ष जोधपुर नगर निगम प्रशांत सिंह चौहान द्वारा आज से पूरे जोधपुर संभाग में हस्ताक्षर अभियान चालू किया गया। मंगलवार को जोधपुर में शास्त्री नगर फायर ऑफिस में 41,000 करोड़ रुपए PFRDA से वापस प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान हेमराज शर्मा, शांति स्वरूप जोशी, कैलाश, मनीष पुरोहित सहित फायर विभाग, नगर निगम अतिक्रमण व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। जोधपुर लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन का सोमवार को सूरसागर क्षेत्र में गठन किया गया। चुनाव अधिकारी महंत लक्ष्मण नाथ के नेतृत्व में एसोसिएशन का गठन किया गया। एसोसिएशन में सुरेश व्यास को अध्यक्ष, श्याम राकेचा और अरुण दिवाकर उपाध्यक्ष, धीरज बोहरा सचिव तथा जितेंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश व्यास ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लाइट डेकोरेशन व्यवसाय से जुड़े छोटे व्यापारियों को सहयोग करते हुए ऊपर उठाने की दिशा में कार्य करना रहेगी। साथ ही वह लाइट डेकोरेशन व्यवसाय के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहकर कार्य करेंगे। कल कार्यकारिणी का गठन हुआ जोधपुर लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन का, और हम लोग जो कार्य करते हैं बहुत जोखिम का काम है। चालू लाइट के अंदर हम लोग कार्य करते हैं, तो किसी भी आदमी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो हमने ये जो यूनियन बनाई है, इसमें से ज़्यादा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी ठेकेदार या उसकी लेबर को कोई परेशानी आए, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। कोई भी व्यापारी को जैसे मार्केट में काम करता है, कोई पार्टी परमिट मिली होती है, कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए हमने ये गठन किया है और हम सब साथ हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा हमारी जो समिति बनी है उसके हम सब पद अधिकारियों को जो दिया है पद, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ तथा जो हमारे जितने भी व्यापारी ग्रंथ जो पीछे है उनको हम ऊपर लेने का प्रयास करेंगे तथा जो भी हमारे को जिम्मेदार दी है उनका हम पूर्ण निवारण करेंगे। मुख्यतः आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? तो जो नीचे स्तर वाले व्यापारी है उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे हम, और उनकी सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तथा जितना हमको वो पद दिया उसका हम पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेंगे।
राधे राधे ग्रुप की ओर से चांदपोल स्थित पंथेश्वर राधा रानी गौशाला में गाय सेवा करते हुए 3000 किलो मतीरे काटकर गायों को खिलाए गए। एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि बद्रीनारायण हर्ष विजय लक्ष्मी हर्ष द्वारा पंथेश्वर राधा रानी गौशाला में गौग्रास के रूप में 3000 किलो मतीरे खिलाकर गौसेवा की गई। गौसेवा के दौरान अंकित पुरोहित, सुनील ओझा, जय गोपाल पुरोहित, महेश जोशी, दीनदयाल पुरोहित आदि द्वारा सहयोग किया गया। जय श्री राधे। आज राधा रानी गौशाला में 300 किलो खरबूजे और मतीरे मंगाए गए हैं और ये सब लोग भगत लोग काट के खिला रहे हैं और हमने सोचा काट के खिलाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए इन सबको बुलाया है। ये बेटियाँ आई हैं, बच्चे आई हैं, ये सब आपकी मिलके काट के खिला रहे हैं 3000 किलो और ये गौ माता का भोग लग रहा है। ये देखो, ये छोटी छोटी बच्चियां भी अपने हाथ से खिलाने के लिए आई है। ये राधे 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 राधे। बच्चों में संस्कार होता है कि गौ माता को खिलाने के लिए। राधे राधे। बदेसर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पोटला में 2 दिन से महंगाई राहत शिविरों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसमें मुख्य 10 योजनाओं चिरंजीवी योजना, उज्ज्वला गैस आदि के गारंटी कार्ड बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। सभी 23 विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन से महंगाई राहत शिविरों में लाभार्थी के परिवारों को इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर प्रभारी बदेसर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, बदेसर तहसीलदार गुणवंत लाल माली, विकास अधिकारी सुनील कुमार जोशी आदि इस मौके पर मौजूद रहे। महंगाई राहत कैंप राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत 10 योजनाएं हैं। 10 योजनाएं 9 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके तहत जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि कामधेनु योजना है, गैस सिलेंडर योजना है, जिसमें 500 रुपये में जो है उन्हें सिलेंडर दिया जा रहा है। और इसके अलावा चिरंजीवी योजना है और इस प्रकार की 9 योजनाएं जिसके तहत जनता को लाभ दिया जा रहा है। पोटला कला में 2 दिन से कैंप चल रहा है। इसमें हमारे काफ़ी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं। कौन कौन सी योजना, कितनी योजनाओं का जनता को बेनिफिट मिल रहा है? लगभग एवरेज देखा जाए तो 5 से 6 योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। कई ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको पूरी 9 योजनाओं का लाभ भी यहाँ मिला है। जनता को इस कैंप से आने से खुशी का माहौल है? हाँ, जनता एक्साइटेड है, सभी लोग एक्साइटेड हैं। गाँव से आ रहे हैं, अपने आसपास में भी बता रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रखंड द्वारा जोधपुर शहर के ब्लू सिटी सिनेमा में 400 से अधिक माताओं व बहनों को द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई गई। विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि भारत देश में जिस तरह एक षड्यंत्र के चलते लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उससे हिंदू समुदाय की बहनों और बेटियों को जागरूक करने के उद्देश्य से द केरला स्टोरी फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। उन्होंने बताया कि समाज में लगातार महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है। द केरला स्टोरी फिल्म में सत्य घटनाओं को आधार मानकर यह बताया गया है कि किस तरह हिंदू समुदाय की लड़कियों के साथ लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं घटित हो रही है। इसलिए इन माताओं व बहनों को जागरूक करने के उद्देश्य से 400 माताओं व बहनों को द केरला स्टोरी फिल्म निःशुल्क ब्लू सिटी मॉल में दिखाई गई। फिल्म देखने के दौरान सभी महिलाएं व बच्चियां भगवा दुपट्टा ओढ़े हुए नजर आई। दिखाने आई हूँ अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और ताकि मेरी बच्चियाँ, सारी बच्चियाँ लव जिहाद से दूर रहे। और ये रियल स्टोरी है, इसलिए इन बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर आए हैं और बच्चियों को मूवी दिखाते हैं। और अब हम कोशिश की रहेगी हम हमारी बच्चियों को सही रास्ता दिखाएं और धर्म परिवर्तन के खिलाफ रखें। सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। मनोहर प्रखंड अध्यक्ष, आज मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी को हम लोग केरला स्टोरी दिखाने के लिए लाए ताकि बच्चों में जागरूकता हो और अपने धर्म से पथभ्रष्ट न हो और हमारा सनातन धर्म बचा रहे। इसलिए मातृशक्ति में विशेषकर बच्चियों में जागरूकता के लिए हम लोग कम से कम 400-500 बच्चियों को पिक्चर दिखाने के लिए लेके आए। और दुर्गा वाहिनी प्रखंड जोधपुर के द्वारा आज जोधपुर के सिनेमाघरों में लगभग 700 से अधिक बहनों को, हमारी बहन बेटियों को फिल्म दिखाने लाए हैं। यह फिल्म पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही अभी उबाल आ रहा है इस फिल्म को, क्योंकि यह फिल्म एक स्टोरी नहीं है, यह फिल्म एक सच्चाई है। द केरला स्टोरी ऐसी स्टोरी कहानी
जिस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण जैसे काम जो हमारी बहन बेटियों के साथ में किसी लालच के साथ में किसी को बेला फुसलाकर या किसी प्रेम जाल में फंसाकर जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाने की ये फिल्म है। और उस फिल्म से हम हमारी बहन बेटियां जागरूक हो और किसी विधर्मी के हाथ हमारी बहन बेटियां नहीं जाए, यही हमारी सोच है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविर को बताया राजनीतिक शिगुफा। रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने युवाओं को किया संबोधित। 71,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। जीएसटी फर्मों में नियमों के लिए जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मथुरा दास माथुर अस्पताल में वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।